हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। ईरान हैज डिवास्टेटेड अस, इजरायली रूलर्स क्राई, पाक इज नाउ वर्ल्ड्स गुरु, इंडियन पॉलिटिशियन प्रेजेस, मंसूर अली खान। आज की वीडियो का टाइटल तो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। इजरायली रूलर्स जो है यार, मतलब पॉलिटिशियंस, वो लोग सोच रहे हैं कि हमें ईरान ने बर्बाद कर दिया, और जो कि मतलब कई हद तक सच भी है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, बहरहाल इस वीडियो के खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और खास तौर पे आपने एक पोर्शन आएगा बीच में अभी वीडियो में आगे चल के जहां पे मैं इंडिया के हवाले से बात करूंगा। वहां पे मोदी के साथ ऐसा कमाल काम हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। अगर वो कमेंट्री मैंने आपके साथ शेयर ना की तो मेरे ख्याल में बहुत नाइंसाफी होगी। आपने उस पोर्शन का जरूर इंतजार करना है वीडियो में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले एक ये वीडियो सामने आई है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा। ये बेसिकली एक चाइना का एक न्यूज मतलब पेज है, उसने ये वीडियो शेयर की है और वो ये क्लेम करते हैं कि ये मुश्तबा खमनाई की ये वीडियो है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है और इसमें देखा जा सकता है कि वो इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे ईरानी फौजी जो हैं वो इस वीडियो में देखे जा सकते हैं कि वो भी उनके साथ जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। और किसी बंकर की ये वीडियो लग रही है, किसी बंद जगह की ये वीडियो लग रही है। लेकिन इसमें दो चार इश्यूज है। एक तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जी जाहिर बात है मुश्तबा खमनाई की तस्वीर जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रही। दूसरा, ईरानी स्टेट मीडिया की जानब से ये वीडियो जो है रिलीज नहीं की गई तो इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी जो है वो शक पैदा होता है। तीसरा, इसमें कुछ कुछ झलक जो है ना वो एआई की लग रही है। मतलब जाहिर बात है, इट्स रियली डिफिकल्ट। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि इवन डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या ये इस तरह है या नहीं है। लेकिन इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का आ रहा है कि जैसे मिसाइलों के बीच में ये जो नमाज पढ़ने की वीडियो है ये और इसमें मुश्तबा खमनाई क्लियरली नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि मुश्तबा खमनाई है। सो आई हैव डाउट्स अबाउट दिस पिक्चर इन दिस वीडियो कि ये एक्चुअली वही है जो क्लेम किया जा रहा है या नहीं। लेकिन हमने सोचा आपके साथ जो है वो शेयर जरूर कर दी जाए। इसके अलावा एक और तस्वीर जो है वो सामने आई है और ये बताया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, ये प्रेस टीवी की जानिब से, जो कि उनका सरकारी मीडिया है ईरान का, उनकी जानिब से ये तस्वीर जो है वो जारी की गई और इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो साबिक सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमनाई, ये उनकी शहादत से चंद लम्हे पहले की ये तस्वीर है। अच्छा। और इसके अंदर जो है इसमें आयतुल्ला खमनाई जो है वो कुरान पाक की तलावत करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। और ये तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस वक्त ली गई जब वो अपनी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद थे। जराये के मुताबिक ये तस्वीर उनकी शहादत से चंद लम्हे कबल की थी, जिसे बाद में मंजर आम पर लाया गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और मुख्तलिफ हलकों में इसके ऊपर तबसरे जारी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ये तस्वीर जारी की गई प्रेस टीवी की जानिब से, लेकिन उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। सो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि इसको क्या ये पिक्चर जो है वो ठीक थी या नहीं थी। वी डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन ये सरकारी मीडिया की जानिब से पहले जो है जारी किया गया, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया गया। उसके अलावा एक जनाब ये हेडलाइन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसमें ये बेसिकली व्योन न्यूज़ आउटलेट है। उन्होंने कहा है कि जी ये हमने आपको पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब जो है वो इजराइल की जानिब से बमबारी की गई है, बड़ी शदीद बमबारी की गई। इवन दो पाकिस्तानी सफारत खाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वहाँ पे मौजूद टीपू साहब, वो भी खैर खैरियत से हैं। किसी पाकिस्तानी अमले को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आस पास बड़ी शदीद वहाँ पे बमबारी हुई है। तो उसके ऊपर वियोन ने ये हेडलाइन दी है और उसमें वो कहते हैं जी पाकिस्तान इज नो कतर, वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम इफ इस्लामाबाद वांट्स इजराइल। के उनका ये कहने का मकसद, और नीचे खबर में वो लिखते हैं कि जी ये जो एम्बेसी के पास धमाके हुए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान ने इजराइल को कहा है कि हमें कतर मत समझना, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर कर देंगे अगर तुमने हमारे अमले के ऊपर या हमारे सफारत खाने के ऊपर या हमारे ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस सारी चीज में दो चार पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि खबर का जो एडिटर है वो कौन है, आदित्य शुक्ला, ये उसकी जानिब से खबर जारी की गई है। वियोन जो है वो बेसिकली एक इंडियन न्यूज वेबसाइट है, न्यूज आउटलेट है। सो तीसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पे मैंने कहीं भी अभी तक ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जाहिर बात है इजराइल को तड़ी नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता है। लेकिन जो चीज कही नहीं गई हो या जो बना दी जाए, मैन्युफैक्चर कर दी जाए, वो इंपॉर्टेंट है। और जेन में रखिएगा, अब इसका बैकग्राउंड में क्यों ये बात कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर जो है इस वक्त ऑलरेडी आग लगी हुई है कि पाकिस्तान इतनी सेंटर स्टेज के ऊपर क्यों है। तो और क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई ऐसी तड़ी लगाई है, मतलब मैंने दफ्तर खारजा का कोई ऐसा बयान नहीं सुना है। तो ये एक इंडियन वेबसाइट जो है पाकिस्तान को कोट करते हुए जो है वो ये बात कह रही है, पर फिर भी अच्छा लिखा है ये कहा है। बिल्कुल पाकिस्तान कह सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है, इतनी जरूरत है
कि वो इसराइल को तड़ी लगा सकते हैं। और इसराइल मेरा ख्याल में अगर पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क से अगर डरता है तो वो वाकई पाकिस्तान है, क्योंकि उनको पता है ये न्यूक्लियर स्टेट है। सो इसलिए इससे डरना भी चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर डाउट्स हैं कि जिस तरह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब ड्रॉप साइट एक वेबसाइट है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर दरमियाने दर्जे और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड्स हथियारों से जो है वो हमला किया है। पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को जो है वो निशाना बनाया गया। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक कुवैत के अली सालिम अल अदीदी और यूएई के अल जफरा बेसिस को भी निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले किए गए हैं। वीडियो में तल अबीब और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में आसमान के ऊपर जो है मिसाइलों को देखा जा सकता है। ये इसकी फुटेजेस आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो तल अबीब और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बेसिस हैं उसको जो है वो टारगेट किया गया। इसके अलावा एक और रिपोर्ट ये भी आई है कि आज सुबह कुवैत सिटी के करीब कुवैत की शवाइख बंदरगाह के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मादी नुकसान हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता चंद घंटों में कुवैत की बंदरगाहों के ऊपर ये दूसरा हमला है। खबरी ज़राए का कहना है कि हमले ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं और उनके दौरान इन हमलों का निशाना अमरीकी मफादात थे। इन हमलों में कुवैत की मुबारक बंदरगाह हमले का निशाना बनी। खुद ज़राए ने मुश्तरका ड्रोन मिसाइल हमलों की भी यहाँ पे इतला दी है। तो कुवैत के ऊपर भी जो है वो पिछले 2 दिनों में खासतौर पर देखा है कि ईरानी अटैक्स जो है वो वहाँ पे काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके अलावा इंटेल ऑब्जर्वर की जानिब से जो है वो चंद तस्वीरें जारी की गई हैं और इन तस्वीरों के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि जनाब अमेरिका की जानिब से पहली दफ़ा अब जो है वो जो पानी में चलने वाले ड्रोन्स हैं उनको भी जो है वो अब इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये एक नई डेवलपमेंट यूएस तो पीछे हट गया था ना। अब किसी किस्म के ड्रोन्स भी जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और देखना ये है कि इन ड्रोन्स के नतीजे में जो है वो जो पानी में चलने वाले ड्रोन्स हैं उससे जो है वो इस वॉर के अंदर किस हद तक तब्दीली आती है, क्योंकि इससे पहले ईरान के हवाले से तो ये कहा जा रहा था कि उनकी जानिब से जो है वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी अब खबरें आ रही हैं कि दीगर ड्रोन्स भी जो है वो अब अमेरिका की जानिब से ड्रोन्स का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर ये है कि जनाब एक अमरीकी एयरफोर्स लड़ाका त्यारा जो है, जो ट्रांसपोर्ट त्यारा है, वो जैसे ही अली अल सलीम एयरबेस कुवैत से वो निकला है तो उसके बाद उसने जो है वो इमरजेंसी के सिग्नल्स जो है वो देना शुरू किए हैं और ये तस्वीरें जो है वो उसके सामने आई हैं कि जैसे ही वो वहाँ से उड़ा है तो उसके बाद उसने किसी सीरियस सिचुएशन के हवाले से, आमतौर पे कोई मैकेनिकल फेलियर्स हो, मेडिकल इशू हो या कोई और क्रिटिकल सिचुएशन हो जहाज़ को, तो तब ये सिग्नल जो है वो दिया जाता है। तो इस जहाज़ के बारे में, एक और अमेरिकी जहाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई एमरजेंसी है जिसकी वजह से उनको इजाज़त से सिग्नल आया। लेकिन ज़ाहिर बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वॉर के अंदर जो है वो खबर को हर तरह रोकने की जो है वो कोशिश की जाती है, जो खबर खास तौर पे उस मुल्क के खिलाफ जा रही हो। अब ये नहीं पता कि ये सिग्नल जो है यहाँ से क्यों आया है। इसके अलावा ये चंद तस्वीर जो हैं वो सामने आई हैं और इसके अंदर देखा जा सकता है कि तेहरान का ज़िला है और यहाँ पे एक रिहायशी इलाके से करीब जो है एक मिसाइल को नाकारा बनाया गया। ये उसकी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। तेहरान का डिस्ट्रिक्ट कोड है जहाँ पे एक मिसाइल फेंका तो गया लेकिन वो फटा नहीं, तो उसको डिग करके जो है बड़े एहतियात के साथ जो है उसके बाद उसको उस एरिया से निकाला गया है और उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ करने की जो है रोज मतलब सुबह शाम वहाँ बस यही चल रहा है। वो ड्रोन्स के हवाले से मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा था, वो बेसिकली वो ये वीडियो, वो तस्वीर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जनाब अमेरिका की जानिब से जो है वो अनक्रूड ड्रोन स्पीड बोट जो हैं वो पेट्रोलिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। ये है वो जो ड्रोन बोट इस्तेमाल की जा रही है जिसके ऊपर बेसिकली एक कैमरा फिट है। बिल्कुल नई नई किस्म की चीज़ें जो है वो आज तक इससे पहले जो वॉर में कभी नज़र नहीं आई थी, वो अब जो है वो नज़र आ रही हैं कि उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई बंदा जो है वो नहीं सवार और सिर्फ रिमोट के जरिए जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जनाब रिपोर्ट किया है कि पेंटागन मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के ऊपर गौर कर रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को मजीद फौजी ऑपरेशंस मुयसर आ सके। चाहे वो तेहरान के साथ अमन मुज़ाकरात पे गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10,000 फौजी भेजने के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी यार, मतलब मंसूर अली खान जब भी चीजें लेकर आते हैं, जब भी ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं, मजा बहुत आता है इनकी वीडियो देखने में। जैसे वो पहले जो उन्होंने खामनेई की, मुज्तबा खामनेई की जब उन्होंने फोटोज दिखाई तो वो सच में एआई वाली लग रही थी, पर कहाँ से निकाल के लाए। उसके बाद अली खामनेई की दिखाई कि जब वो कुरान पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी शहादत से पहले, वो तो देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज की।
यार मुझे समझ नहीं आती, इस वॉर को लेकर रोज एक नई न्यूज आ जाती है। मतलब जो चीज हम सोचते हैं कि फाइनली आई थिंक ये वॉर अब एंड होने वाली है, कोई ना कोई गुड न्यूज। इंडियन मीडिया में तो बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि मे बी बहुत हम सीज फायर के बहुत करीब जा रहे हैं, कि ये सारी वॉर जो है बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। लेकिन जब हम मंसूर अली खान जी की वीडियोस देखते हैं, मतलब वो पता नहीं कहाँ से करंट न्यूज ले आते हैं, और ये चीजें हमें इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग लगती हैं कि भाई वाकई में ये बात इन्होंने आई थिंक वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोली थी कि ये वॉर पता नहीं कब खत्म होगी। सो आई थिंक हमें भी ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल अमेरिका भी जो है वो पीछे हटता हुआ दिख तो नहीं रहा, जिस तरीके से वो ड्रोन वाला पूरा सीन उन्होंने दिखाया। सो लेट्स सी कि अब इस वॉर के लिए हमें अच्छी खबर कब तक आती है। बाकी आई थिंक मंसूर खान जी की जो वीडियोस है उनसे हमें काफी ज्यादा अपडेट मिलती रहती है। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।